अब कहाँ जाने वाले हम? कुसोता महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। चुप रहे, जेंजी बच्चे आजकल के, इनको सिर्फ कार्टून दिखाओ बस, बर्गर खिलाओ इन्हें बस। बर्गर खाएंगे, बर्गर तो बन रखे हैं, एयर बैग की जरूरत ही नहीं है, एयर बैग खुद ही है। गसोता गांव में ऐसा कुछ है, बाहर से मंदिर का पीओवी। जूते तो यहीं खोलने पड़ेंगे। आप तो पता नहीं शायद। हर हर महादेव। इस मंदिर में भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप कितनी बार आओगे? 2-3 बारी। हैं सच में? वो बड़ी पुरानी निकली थी सच में? एक जना हल जो उतरा था तब निकली थी। ओके, इधर की भी स्टोरी जानते हैं अगर पंडित जी मिलेंगे हमें तो। हल का निशान भी है, किसका? हल का निशान भी है। हल का निशान है? कौन सा निशान? मतलब पिंडी निकली थी ना यहाँ से, वो वाली पिंडी, शिवलिंग। अच्छा, तो हल्का क्या है? हल हल जोतने वाला हल, निशान है उस पे। पानी लेके जाना पड़ता है यहाँ से, कुछ ऐसा बना हुआ है। पानी कहाँ से भरना है? भिक्षाम देही। कहाँ से भरना है पानी? हर महादेव। मैं आपको शराब देता हूँ। पे सुलाया करो इसे बस, इसे तो सुलाया रखो करो। चलो, जय भोलेनाथ। देख सकते हो गाइस, हर हर महादेव। ये पिंडी है। चलो गाइस, आपको और आगे का जय बजरंग बली। बजरंग बली के वक्त हैं हम। जय बजरंग बली, जय बजरंग। दुश्मन की गली। इसे भी थोड़ा बुद्धि दो भगवान। भगवान ने सारी बुद्धि मुझे तो दे दी। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई फिर? पढ़ाई तो जय माता दी। मामूली चीज है, मैं तो जय माता दी, वेद पढ़ता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। काली माता की जय। पुणारी बाबा बालकनाथ की जय। बजरंग बली की जय। तो रख दे भाई, तू क्यों छेड़ रहा है? आप किस साइड जाना है? यहाँ पे एसी लगी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ठंड है। इन्हें देखो, शहर के लोगों को एसी चाहिए यहाँ पर भी, मंदिरों के अंदर। A few moments later. ये महादेव मंदिर गसोता पांडवकालीन मंदिर है। ऐसा वर्णन मिलता है कि पांडवों ने भी यहाँ पे आके उस समय भक्ति की है इस शिवलिंग की। तो उनका इरादा था कि यहाँ पे कोई अच्छा मंदिर बनाएं, लेकिन वो क्योंकि अज्ञातवास में थे
तो जब सुबह तक वो जो काम करते थे तो हो जाता था, सुबह कोई उठ गया ये काम रह गया। और जो महादेव का शिवलिंग था ये भी किसी खेत में दब गया मिट्टी में। और पांडवों ने ही उस टाइम जो था यहाँ पे पानी का स्रोत निकाला था, उससे अभी भी 35 गांव को पानी की सप्लाई है। सोर्स है, खड का पानी नहीं अभी भी है। वो 35 गांव को पानी की सप्लाई है और ऑलमोस्ट मंदिर के नीचे से निकलती है आगे को। ठीक है जी। इन जब समय निकल गया, मतलब आज से मान लो 1000-1200 साल पहले की बात है, ये ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ घमारवी गांव पड़ता है, घमारवी नहीं घमारी। तो वो किसान हल चला रहा था खेत में, तो चलाते चलाते उसके आगे जो लोहे का पीस होता है ना, देसी भाषा में लोहाड़ू बोलते हैं हम उसको, या हिंदी में उसको फर बोलते हैं, फल। तो वो टकराया किसी चीज़ से, तो वो खेत में टकराता रहता है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा उसको लगा कि यहाँ कुछ जल जैसा निकला, मिट्टी में जल। हाँ, जब दूसरी बार आया वो तो उसको फिर टकराया। तो ऐसा बोलते हैं कि फिर दूध निकला। वो फिर भी नहीं समझा कि पता नहीं क्या है। तो तीसरी बार जब निकले तो ऐसे कहते कुछ रक्त की बूंदें निकली वहाँ उसी में से। और उसने तो नहीं देखा क्या है नीचे। और जैसे ही फिर वो रक्त निकला तो उसकी आंखों की नज़र चली गई, पर्सन की, हल चलाने वाले, और बैलों की भी। फिर वो गांव वालों ने देखा कि भी ये क्या हो गया, तो उसने बताया भी यहाँ कुछ टकराया और मैं अंधा हो गया। तो गांव वालों ने जब फिर उसको निकाला तो भोले शंकर जी निकले नीचे। तो बोले भी तेरे को दर्शन दिए हैं, तू रख इसको घर में। बोला मैंने तो इसको क्रॉस ही किया, मेरी आंखों की ज्योति चल गई, मैं नहीं रख सकता, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, मैं इसको नहीं संभाल सकता। फिर बात फैल गई, दाएं बाएं सभी गांव में बात चली गई। तो यहाँ कैडरू गांव पड़ता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे कैडरू गांव है, उसके पंडितों का गांव। उन्होंने बोला यार तो हम ही ले जाते हैं। तो गए वो उस गांव में गए, तो फिर उन्होंने बोला कि हम ले जाते हैं। तो क्या ले जाओ। तो फिर वो जैसे पालकी पुलकी बनाते थे शादी के लिए, उसमें ले आए और यहाँ आके वो विश्राम करने के लिए रुके। अब उन दिनों बीड़ी सिगरेट तो कम ही था, वो चलता था हुक्का, वो तंबाकू भी पिया उन्होंने, पानी भी पिया, तो फिर नहीं उठे, फिर यहीं रह गए। उस गांव के लोग आज भी तंबाकू नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, ये फैक्ट है। बीड़ी सिगरेट पी लेंगे, वो हुक्का नहीं पीते। अब लगे होंगे पीने तो अलग बात है। वो डायरियों में मेंशन हुआ, उन गाँव के लोगों ने डायरियाँ मेंटेन की, उसमें लिखा गया ये। और जिस खेत से निकले हैं उस खेत को आज भी वो शिवांदा खेत बोलते हैं, गांव वाला जिसका खेत है, ओम प्रकाश का खेत है ये जो दूध वाला, तो उस खेत को अभी भी शिवा का खेत नाम है। तो इस तरह से जो है महाराज हम यहाँ पे पधारे, कि यहीं स्थापित हो गए। और हम ये जो आपको बता रहे हैं 1000-1500, तो हम ये इसी देख के बता रहे हैं कि समाधियाँ कितनी हैं, महात्माओं की समाधियाँ कितनी हैं। 100 साल में 5 ही निकलते हैं, 100 साल में 5वीं पीढ़ी चलती है। तो यहाँ तो 20-30 तो यही हैं, 30-40 पीछे थी और नीचे थी यहाँ, तो मतलब 100 से ऊपर समाधियाँ थी ये। तब हम आपको मान के चले भी, मान लो आप भी 1000-1200 साल पहले ये यहाँ पे स्थापना हुई है इसकी। फिर उन लोगों को एक बेनिफिट और दिया गया कि इनको बारिश का देवता भी मानते हैं शिव, पर सिर्फ वो ही गाँव के लोग आएंगे, कैडरू के। फिर आएंगे, फिर वहाँ नीचे जाके नहाएंगे, फिर धूप जलाएंगे, धूप जलाने के बाद धोती लगाएंगे, धोती में फिर वो पानी जल लाएंगे वहाँ से, वो शेर के मुंह से बनाया हुआ सोर्स पानी का, उससे निकलता है, वो जल लाएंगे, फिर जलारी को भरेंगे। ये अगर बारिश होनी तो जलारी एक ही लोटे से भर जाएगी, और नहीं होनी बारिश तो नहीं भरेगी। लेकिन उनको ये अब वो भी नहीं आते, बाकी लोग ट्राई नहीं करते, है ना। और इसको ऐसा भी बोलते हैं ये अन्न भंडार के लिए, या मतलब आपकी मनो इच्छा बॉडी जल्दी पूरी करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जय महादेव गोसोता, एक एक डालो तो 2-2 होता। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन वो नहीं है कि मैं अरबपति बन जाऊं या करोड़पति। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना वो मिलेगी। आप कामना कर लो भी मुझे, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये नहीं बोलना कि मैं आप। हमें भी ऐसा ही है, हमें कई बार ऐसा था कि हमारे पास भी पैसा नहीं था जब कमेटी बनी थी,
तो कई बार आया कि यार रसोई बनानी थी, पैसे तो है नहीं। बोले 50,000 था हमारे पास, 50,000 से क्या बना। शाम को 2 बंदे आ गए थे रिटायरमेंट वाले, बोले जी 50,000 की रसीद काट लो हमारी। मैंने करो काम शुरू भाई, ये रसोई तभी बनी। तो ये अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ी, अब तो बारिशें हो गई ना, तो पंखा वहाँ ख़राब है, मक्खियाँ आ रही। मैंने यार पंखा ख़राब हो गया है। दूसरे 2 बंदा आ गया और नेड़ से 2 पंखे दे गए अपने आप में। भाई फिट भी हमने करने, तो देख लो हम नहीं मांगे। ये 2 घंटियाँ टूटी ना, एक टूटी बार वाली है जो बार वाली थी ना। अभी हम सोच ही रहे थे कि घंटी लानी है, शिवरात्रि आ गई। बंदे का फ़ोन आया गसोता से, बोले जी घंटी देनी थी मंदिर को। मैं यार ले, तेरी भाग्य से टूटी हुई है 1 घंटी। ठीक है, बोले कितनी? बोले मैंने कम से कम, हाँ कम से कम 11 किलो की हो, इससे कम तो नहीं चलती मंदिर की घंटी। तो बोले संगल, मैं क्या संगल भी ले आना, हाइट देख जा इतना लगना। मैं क्या कम से कम आप ले आओ 5-6 मीटर। कोई 10 दिन रह गए शिवरात्रि को। बोले तो ना मेरी बेटी बोल रही है कि मैंने भी देनी थी घंटी, और पिछली रात को ये अगली घंटी भी टूट गई। ये मैंने कहा आ जाए, वो भी खाली हो गई। तो भोले शंकर करते हैं जो कुछ करते हैं, हम तो हमारा बहाना है। अगर आपने खाना तो चल पड़ो। घंटी लग गई है, घंटी लग गई है, बड़ी देर की घंटी लग गई है। ये लंगर की घंटी होती है, आवाज़ नहीं डालते। ये घंटी लगी जोर की, तो मतलब खाना खाइए। तो धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा बोल दिया, कुछ ज़्यादा बोल दिया। ज्यादा तो ठीक है। ठीक है, सुनना चाहती है तो भोजन पाना तो आ जाओ। सुन लिया आपने, प्रधान जी बता रहे थे कुछ मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, तो अब जा रहे हैं। जाना है गाइस, मुझे घर जाना है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और तेज है, पापा और तेज है, पापा और तेज है। यहाँ से कूद के पापा के पास चल अरे बहुत सारे टेररिस्ट है गाइस, कवर फायर दे। इस गांव में गोलियां चला दो।